हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। आज हम क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में करेंगे। एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस ईच। तो ए 1 या फिर 2 सेंटेंसेस में हमें आंसर करना है। वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस? उनका हाउस कहाँ था? मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम इन द स्टेट ऑफ मद्रास, जिसे अब हम चेन्नई बोलते हैं। ठीक है, अब्दुल कलाम हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम इन द स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, एक दो लाइन में आपको सेंटेंसेस में आंसर करना है। नेक्स्ट हमें दे रखा है, वाई डू यू थिंक द नामिनी इज अ नेम ऑफ द नामिनी? मैंने आपको बताया था ये एक तमिल न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर है वहाँ का, तो उसका दे रखा है द नामिनी इज़ अ नेम ऑफ द लोकल तमिल न्यूज़पेपर। इट कैन बी सेड सो बिकॉज द अब्दुल कलाम ऑफन मेड अटेम्प्ट्स एट ट्रेसिंग द स्टोरीज रिलेटेड द वर्ड इन द हेडलाइंस ऑफ द नामिनी। बिकॉज हेडलाइंस जो होती थी वो से रिलेटेड वो सब वगैरह वो सुनते थे स्टोरीज। ठीक है, थर्ड हमें क्वेश्चन दे रखा है, हु वर द अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके जो स्कूल फ्रेंड्स थे वो कौन कौन थे और बाद में वो क्या क्या काम करने लग गए थे। क्या कोई बिजनेस करने लग गया था, कोई कुछ करने लग गया था। ठीक है, वो हम बताना है। पहले तीनों फ्रेंड्स के नाम आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन और हर स्कूल फ्रेंड्स। ठीक है, तीनों के नाम आपको बताने हैं। रामानंद शास्त्री बिकम अ प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, बिकॉज रामेश्वर टेम्पल में उनके फादर जो हैं वो भी प्रिस्ट थे। बाद में आके रामानंद शास्त्री भी क्या बन गए? प्रिस्ट ही बन गए, पंडित बन गए। ठीक है, अविंदन वॉज इन द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट्स वगैरह अरेंज करते थे, वो इस बिजनेस में चले गए थे। और शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग। ठीक है, यहाँ पे ये गैप दे दिया गलती से मैंने, तो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे साउथर्न रेलवेज में। ठीक है, तो ये तीनों ये बिजनेस करने लग गए थे। आगे देखते हैं फोर्थ, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? तो अब्दुल कलाम ने अपनी फर्स्ट वेजेस कब कमाई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब वो न्यूज़पेपर के बंडल्स जो है मूविंग ट्रेन से थ्रो किए जाते थे, तो तब एज अ हेल्पिंग हैंड अपने कज़न का तब उन्होंने फर्स्ट वेजेस जो है वो कलेक्ट किए थे। ठीक है, द न्यूज़पेपर were bundled and thrown out of the moving train. Abdul Kalam earned his first wages by helping his cousin शमसुद्दीन। आपको नाम याद रखना है उनके कज़न का जिनको इन्होंने हेल्प की थी। ठीक है, हु डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन द रामेश्वरम टू कैच दीज बंडल्स। ओके, तो ये आपको इसमें नाम याद रखना है। फिफ्थ में दे रखा है, हैड अब्दुल कलाम अर्न एनी मनी बिफोर दैट इन व्हाट वेज? तो अब्दुल कलाम ने क्या ये न्यूज़पेपर बंडल को एकदम कलेक्ट करना, तो इससे पहले क्या उन्होंने कभी अर्न किया था पैसा? तो हाँ, उन्होंने किया था। जैसे कि वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तो टर्मरिक सीड्स जो थी उनका जो है सडन डिमांड बढ़ गया था। उस टाइम पे वो क्या करते थे, उनको कलेक्ट करते थे और उनको प्रोविजन शॉप्स में बेच के आते थे। ठीक है, yes, Abdul Kalam had earned some money before he started helping his cousin. When the Second World War broken out, there was a sudden demand for the turmeric seeds in the market. ठीक है, तो सीड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। He collected the seeds and sold them at the provision shop on the Mosque Street. वहाँ पे एक शॉप होती थी, वहाँ पे सोल्ड करके आते थे उसे। Usually a day collection earned him 1 अन्ना। अन्ना जो है वो पहले एक कॉइन के बराबर था। ठीक है, पहले एस अन्ना बोला जाता था। नेक्स्ट हमें दे रखा है, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन द शॉर्ट पैराग्राफ में हमें आंसर करना है अबाउट 30 वर्ड्स। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब? उन्होंने कैसे इन लोगों को डिस्क्राइब किया? पहले आता है उनका फादर, उन्होंने अपने फादर को कैसे डिस्क्राइब किया? सबसे पहले फादर का नेम लिखोगे, अब्दुल कलाम फादर जैनुलाब्दीन। ठीक है, वॉज नॉट अ वेल्थी और एजुकेटेड पर्सन, वो नहीं थे, लेकिन वो कैसे पर्सन थे? एक ऑनेस्ट और जीनियस मैन थे विद अ स्ट्रॉन्ग इननेट विजडम। ही इज़ अ सेल्फ डिसिप्लिन थे और वो जितने भी इन एसेंशियल लग्जरीज़ होती हैं उन सबको क्या करते थे? अवॉइड कर दिया करते थे। जितनी नेसेसिटीज़ होती है, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, ये सब जो है वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन जो अनएसेंशियल लग्जरीज़ हैं उन सब चीज़ों को वो अवॉइड किया करते थे। ठीक है, वो इतने वेल्दी नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, बट वो बहुत ही काइंडनेस वाले पर्सन थे। उनका दिल बहुत अच्छा था, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है उनकी मदर की बात। मदर का नाम था आशी अम्मा। ठीक है, कलम मदर आशी अम्मा वॉज एन आइडियल, ये आइडियल है, आई है, आइडियल हेल्प मेड टू द हस्बैंड, अपने आइडियल है, अपने हस्बैंड की जो है वो हेल्प किया करती थी। शी बिलीव इन द गुडनेस एंड प्रोफाउंड काइंडनेस, वो गुड भी थी, गुडनेस भी थी उसके अंदर, उनके अंदर, और काइंडनेस भी थी। और वो हर दिन क्या है, बहुत सारे लोगों को फीड भी करती थी। आपको अभी बताया, उनके फादर की बात करी हमने कि उनके पास इतने पैसे वगैरह नहीं थे, लेकिन वो हर डे जो है बहुत से लोगों को खाना खिलाया करती थी। हिमसेल्फ, अपने बारे में उन्होंने क्या बताया था, उनके लुक्स के बारे में बताया था, उनका सिक्योर चाइल्डहुड था, वो सब आपको इसमें लिखना है। द ऑथर डिस्क्राइब हिमसेल्फ अ शॉर्ट बॉय विद द डिस्टिंग्विश लुक्स, मतलब बहुत ही ऑर्डनरी लुक्स थे उनके, शॉर्ट बॉय थे वो, लेकिन उनके पेरेंट्स जो थोड़े हैंडसम थे। ठीक है, हु हैड अ सिक्योर चाइल्डहुड था, उन्हें सब कुछ प्रोवाइड किया गया था। ही इज़ एन हॉनेस्ट सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन हु बिलीव इन द गुडनेस एंड द डीप काइंडनेस, और वो उनके अंदर भी एक सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्ट, जैसे उनके पेरेंट्स थी बिल्कुल, वो भी बिल्कुल वैसे ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही सेज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बतानी है आपको जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से ली थी। अकॉर्डिंग टू कलम, ही इनहेरिटेड हॉनेस्टी एंड द सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, उन्होंने अपने फादर से क्या ली थी, honesty and self-discipline. He further says that he inherited the faith of goodness and deep kindness from his mother. ठीक है, उन्होंने गुडनेस और डीप काइंडनेस जो अपने मदर से ली थी। His upbringing never made him feel like distinguish between the peoples of the different religion. उनको कभी ऐसा फील ही नहीं करवाया गया कि डिफरेंट लोग जो होते हैं डिफरेंट रिलीजन के, उनको मतलब डिफ्रेंशिएट कभी करवाया ही नहीं गया, कभी उनके माइंड में डाला ही नहीं गई ये चीज़। ठीक है, उनकी जो फैमिली थी वो ऑफकोर्स वो मुस्लिम थे, तो वो रिलीजियस इवेंट्स में जो है वो हिंदू पीपल की मदद किया करते थे। ठीक है, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी जो मदर थी, वो उन्हें रामायण की स्टोरी सुनाया करती थी। ठीक है, और उन्होंने उन्हें ये भी सीखा था कि सारे ही हमें रिलीजन्स की सारे ही मतलब कास्ट की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब उन्हें अपने पेरेंट्स से सीखा था। Discuss these questions in the class with your teachers and then write down your answers in the 2 or 3 paragraph each. ठीक है, 2 और 3 पैराग्राफ में आपको आंसर करना है। On the whole, the small society of the Rameshwaram was very rigid in terms of the segregations of different social groups, says the author. ऑथर ये सब बोलते हैं कि वहाँ पे डिस्टिंग्विश था थोड़ा सा, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच सोशल ग्रुप डज ही मेंशन, वेयर दीज groups easily identifiable, for example by the way they dressed. अब सोशल ग्रुप की बात करी गई है। अब इसमें 2 तरह के सोशल, जैसे उनके फ्रेंड्स जो थे वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे, और जो अब्दुल कलाम थे वो क्या थे, मुस्लिम थे। ठीक है, तो 2 ग्रुप्स की बात की गई है, और उन ग्रुप्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑफकोर्स क्लोथ्स की बात की गई थी कि APJ अब्दुल कलाम जो है एक कैप पहनते थे, ठीक है, जिससे जो कि मुस्लिम लोग पहनते हैं, एंड जो ब्राह्मण्स थी, जो उनके फ्रेंड्स थे, वो एक थ्रेड अपनी बॉडी पे ऐसे बांधते थे। ठीक है, तो ऐसे उनके ड्रेस के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम। आंसर देख लेते हैं। ही मेंशन 2 सोशल ग्रुप्स ऑफ रामेश्वरम। फर्स्ट इज ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स एंड मुस्लिम्स। ठीक है, येस, दीज ग्रुप्स वर ईजिली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम देयर ड्रेस। हम कैसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी ड्रेस से। कलम जो है वो क्या पहनते थे, कहाँ कैप पहनते थे, विच मार्क्ड हिम अ मुस्लिम, जिससे उन्हें ये लोगों को ये पता चलता था कि वो मुस्लिम है। और उनका जो फ्रेंड था दैट इज़ रामानंद शास्त्री, वो क्या एक स्केयर थ्रेड, मतलब एक थ्रेड अपनी बॉडी पे से बांधा करते थे, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में पिक्चर में भी दिखाया था, जिससे वो एज अ मार्क किया जा सकता था कि वो हिंदू है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है, वेयर दे अवेयर ओनली ऑफ दीज देयर डिफरेंसेस और डिड दे ऑल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप और एक्सपीरियंसेस। तो मतलब वो इन सब चीज़ों से अवेयर थे, ये जो डिफरेंसेस थे उससे अवेयर थे, और वो कैसा फ्रेंडशिप जो है वो शेयर किया करते थे। थिंकिंग ऑफ द बेड टाइम स्टोरीज इन द कलम हाउस ऑफ विच हिज फ्रेंड्स वर एंड ऑफ व्हाट टेक प्लेस इन द पाउंड्स नियर हिज हाउस। तो अब इसमें वो हमें बेड टाइम स्टोरी बतानी है कि जो APJ अब्दुल कलाम की मदर है, ग्रैंड मदर थी, वो क्या सुनाया करती थी, उन्हें रामायण की स्टोरी सुनाया करती थी, जबकि वो मुस्लिम थे। ठीक है, और उनके जो घर के पास जो पाउंड था, वहाँ पे जो मैरिज सेरेमनीज़ होती थी, तो वहाँ पर भी वो हेल्प किया करते थे हिंदू
सेरेमनीज़ में, ठीक है। तो वो सब इसमें आपको लिखना है। थ्रो देवर अवेयर ऑफ देयर कास्ट डिफरेंसेस, वो इस चीज़ के लिए अवेयर थे बिल्कुल। येट शेयर द नेचुरल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एक्सपीरियंस, इसके बावजूद भी, कास्ट डिफरेंट होने के बावजूद भी एक नेचुरल बॉन्ड जो है फ्रेंडशिप का वो एक्सपीरियंस किया करते थे, ठीक है। कलम मदर एंड ग्रैंड मदर ऑफन टोल्ड द चिल्ड्रंस ऑफ द फैमिलीज अबाउट द इवेंट्स फ्रॉम द रामायण, रामायण के कुछ इवेंट्स बताया करते थे एज अ बेड टाइम स्टोरीज, ठीक है। इन द एडिशन ड्यूरिंग द श्री सीता रम कल्याणम सेरेमनी, मतलब मैरिज सेरेमनी होती थी, तो उसकी फैमिली क्या करती थी, APJ अब्दुल कलाम की, कि बोर्ड्स को अरेंज किया करती थी विद स्पेशल प्लेटफॉर्म के साथ। लॉर्ड जो थे, राम सीता जी जो थे, वो टेम्पल से उस मैरिज सेरेमनी में लेके जाया किया करते थे उन बोट्स, ये जो कि पॉन्ड में था, इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड सिचुएटेड था, और उसको हम कहते थे रामा तीर्थ, ठीक है। तो वहाँ पे ये सेरेमनी हुआ करती थी। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑथर स्पीक बोथ ऑफ द पीपल हु वर अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस अमंग दैम एंड दोज हु ट्राई टू ब्रिज देयर डिफरेंसेस, कैन यू आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट। देखो ऑथर में इसमें बोला गया है कि ऑथर जो है उन डिफरेंसेस से अवेयर थे, और कुछ लोग जो थे तो वो डिफरेंसेस बनाया करते थे। जैसे कि एक टीचर का एग्जांपल दिया गया था, इंसिडेंट बताया गया था, तो उसमें भी यही था, वो इंसिडेंट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। द पीपल हु वर अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस अमंग दैम वर द यंग टीचर who joined the Rameshwaram Elementary School and come to teach Kalam classes, the first standard, and his science teacher conservative wife who refused to serve the Kalam in her ritual full kitchen, ठीक है। तो जो लोग अवेयर थे, जैसे कि यंग टीचर जो थे एलिमेंट्री स्कूल के, जो कि कलम को पढ़ाने आए थे 5th क्लास में, 5th स्टैंडर्ड में, और उनकी जो साइंस टीचर की जो वाइफ थी, जो कि इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती थी, ठीक है, कंजर्वेटिव टाइप की थी, ठीक है। दोज हु ट्राई टू ब्रिज देयर डिफरेंसेस वर द कलम साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम लैया, उन्होंने इस डिफरेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया, हु इनवाइटेड, सर्व एंड डाइन विद हिम, ब्रेक द सोशल बैरियर्स को ब्रेक करने की कोशिश की थी उन्होंने, ठीक है, जिससे ईजिली क्या कर सके, एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, मिंगल कर सके, ठीक है। लक्ष्मणन शास्त्री हु वर कन्वे द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्वेंशन टू द यंग न्यू टीचर टू रिफॉर्म हिम, और लक्ष्मणन शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के जो कि फादर थे, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्गली उन्हें बोला था कि तुम या तो ये जगह छोड़ के चले जाओ और टीचर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दो, बिकॉज वो बच्चों के माइंड में क्या है, एक गलत मैसेज पहुंचा रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ सोशल बैरियर्स थे जो कि एक साइंस टीचर थे वो तोड़ना चाहते थे। इनवाइट किया था APJ अब्दुल कलाम को अपने घर पे, और जो यंग टीचर थे और कंजर्वेटिव वाइफ थी साइंस टीचर की, तो वो सब इसमें बताया गया है, वही सब आपको इसमें लिखना है, और भी आप आगे बढ़ा के इसमें लिख सकते हो, ठीक है। 4th हमें दे रखा है, नरेट द ट्विंस इंसिडेंट दैट शो हाउ द डिफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड एंड ऑल्सो हाउ दे कैन बी रिजॉल्व, हाउ कैन पीपल चेंज देयर एटीट्यूड्स। तो दोनों इंसिडेंट को आपको इसमें बताने हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस वहाँ पे क्रिएट किए गए थे। जैसे वाइफ की अगर मैं बात करूँ, साइंस टीचर की जो वाइफ थी, उन्होंने क्या किया था, सर्व करने से मना कर दिया था उनको, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो दोबारा से वो डिनर पे गए थे, दोबारा जब वो गए थे तो उन्होंने खुद से सर्व किया था, तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। और वैसे ही यंग टीचर को भी अपनी मिस्टेक का पता चल गया, तो वो दोनों इंसिडेंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। The first incident to show that how the differences can be created is that when the new young teacher found a Muslim student sitting beside a Hindu student, पूरा डिटेल में आपको लिखना है इसमें। तो मुस्लिम स्टूडेंट जो एक हिंदू स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ था, जब उन्होंने ये चीज़ देखी थी तो कलम को बोल दिया था कि तुम लास्ट रो में जाके बैठो। उनका जो फ्रेंड था रामानंद शास्त्री, उसका हार्ट ब्रोकन हुआ, वो रोया भी, ठीक है। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला, लक्ष्मण शास्त्री को, जो जिन्होंने उस टीचर पर बहुत गुस्सा किया, ठीक है। तो उन्हें ये सब चीज़ें बोली गई कि तुम स्कूल छोड़ो, स्कूल में रिज़ाइन कर दो, या फिर तुम सॉरी मांगो, ऐसे उन्हें बोला गया, डांटा गया, ठीक है। अदर इंसिडेंट क्या था कि जिससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई कि जो साइंस टीचर थे, दैट इज शिव सुब्रमण्यम लैयर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, उनकी जो कंजर्वेटिव वाइफ थी, उन्होंने डिफरेंसेस जो है क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया, ये ऑब्जर्व करके कि कोई भी डिफरेंस नहीं है हिंदू और मुस्लिम में, खाने का कोई तरीका अलग, पानी पीने का अलग तरीका नहीं है, क्लीनिंग द फ्लोर ऑफ द तरीका अलग नहीं है। तो अगली बार उन्होंने खुद से ही सर्व किया था, ठीक है। दोनों इंसिडेंट आपको इसमें लिखने हैं।
नेक्स्ट हमें दे रखा है व्हाई डिड द अब्दुल कलाम वांट्स टू लीव रामेश्वरम, क्यों वो छोड़ के जाना चाहते थे फॉर द फर्दर स्टडीज़ के लिए, वो आगे जाना चाहते थे, पढ़ने जाना चाहते थे, इसलिए वो घर को रामेश्वरम को छोड़ना चाहते थे। वो आपको आंसर में लिख देना है। कलाम वांटेड टू लीव द रामेश्वरम फॉर द फर्दर स्टडीज़, के लिए वो छोड़ना चाहते थे। ही वांट टू स्टडी एट, कहाँ पे स्टडी करना चाहते, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द रामनाथपुरम। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ पे वो फर्दर स्टडीज़ करना चाहते थे। वाई डिड हिज फादर से टू दिस, उन्होंने ये सब चीज़ें, क्या चीज़ उन्होंने बोली फिर, उन्होंने यही बोला वन डे कलम हैड टू गो अवे टू ग्रो, तुम्हें जाना है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि एक सीगल जो होती है वो सन के अक्रॉस द सन अलोन जाती है विदाउट अ नेस्ट के। ठीक है, जैसे एक सीगल फ्लाई करती है विद, उनके पास कोई नेस्ट नहीं होता, वो अकेले ही फ्लाई करके जाती है और खुद ही अपना घर बनाती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें आपको बतानी है। एंड देन क्विटेड काली खिब्रम, तो इनकी एक लाइंस थी, वो यहाँ पे उनकी मदर को बोलते हैं कि सेज दैट हर चिल्ड्रंस वर नॉट देयर चिल्ड्रन, तुम्हारे चिल्ड्रंस खाली तुम्हारे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ द लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, अपने लिए लाइफ लॉन्गिंग के लिए। दे कम थ्रू द देयर पेरेंट्स से आते हैं, बट तुम जो है उसके थॉट्स जो है, अपने थॉट्स जो है उनके ऊपर नहीं डाल सकते हो। ठीक है, वो आगे ग्रो करने के लिए लाइफ में आगे जाएंगी ही, उन्हें यहाँ से जाना ही होगा। तो यही सी सब चीज़ें जो हैं वो उनके फादर बोलते हैं उनकी मदर को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन्स, वाई डू यू थिंक ही स्पोक दीज वर्ड्स। ठीक है, इनका क्या मतलब था और वो उन्होंने ये वर्ड्स क्यों कहे थे। उनके फादर के जो वर्ड्स थे वो एक बेयर करते थे डीप सिग्निफिकेंस। ठीक है, उन्होंने अपने सन को इंस्पायर किया कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, परस्यू करनी चाहिए हायर एजुकेशन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन किया उनकी मदर को कि उसका जो सन है, गिव इज सन द स्पेस टू यूटिलाइज हिज अपॉर्चुनिटी, वो यूटिलाइज कर सके उन अपॉर्चुनिटीज़ को और मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ सके। ही स्पोक दिस वर्ड्स टू एनकरेज हिज सन, अब सन को एनकरेज करने के लिए जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सके और अपना इमोशनल अटैचमेंट जो है वाइफ का सन से उसको भी वो कंट्रोल कर सके, उसकी वाइफ जो है वो कंट्रोल कर सके, जिससे दोनों अपने इमोशंस को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप खुद ही इनको लिख सकते हो। इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।